मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे की कोशिशों में पाकिस्तान मरकज़ी निगाह। पाकिस्तान 30 मार्च को 4 फरीकी इजलास की मेज़बानी करेगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इजलास की मेज़बानी करेंगे। इसहाक डार ने 30 मार्च को मेज़बानी करने वाली पोस्ट को रीट्वीट कर दिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इजलास तुर्की में मुनक्किद करने का इरादा था, लेकिन पाकिस्तानी भाई की खातिर इस्लामाबाद में रखा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने कहा कि इस हफ्ते ईरान के साथ मुलाकातें मुतवक्के हैं। अमरीका की जानिब से 15 नुकाती मुआहिदा पेश किया जा चुका है। मुआहिदा पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाया गया। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब आज अमरीका को मौसूल होगा। ईरान की जंग बंदी की तजावीज़ भी अमरीका को मौसूल होंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, मुज़ाकरात जारी रहेंगे, लेकिन ईरान को अपनाए हुर्मुज़ को खोलना होगा। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप करार दे दिया। कहा, ईरान की जानिब से न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को ख़त्म कर दिया, ईरानी रजीम को ख़त्म करने के करीब हैं। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीख़ी इक़दाम किया। अब ईरान खित्ते में किसी को हिरासा नहीं कर सकता। एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई। जंग में एक हफ्ते के दौरान 9 तैयारे गिरे। पाक भारत जंग कोई नहीं रोक सकता था, मैंने रुकवाई। मैंने कहा, जंग जारी रही तो 250% टैरिफ लगाऊंगा। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियत हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, ट्रंप ने 30 से 50 मिलियन लोगों की जानें बचाई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा का इजलास रवा हफ्ते इस्लामाबाद में मुतवक्के। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान ने कहा, इजलास तुर्की में मुनक्किद करने का इरादा था, लेकिन पाकिस्तानी भाई की खातिर इस्लामाबाद में रखा। इजलास में गजा सूरत हाल समेत अहम आलमी उमूर पर बातचीत होगी। अमरीका ईरान से मुज़ाकरात के लिए इसराइल पर जोर डाले। अमरीकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब आज अमरीका को मौसूल होगा। रॉयटर्स का दावा। कहा, ट्रंप और व्हाइट हाउस के आला हुक्काम को मुतला कर दिया गया। ईरान की जंगबंदी की तजावीज़ भी अमरीका को मौसूल होंगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, 15 नुकाती अमन मंसूबे पर ईरान के जवाब के मुंतज़र है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने कहा, इस हफ्ते ईरान के साथ मुलाकातें मुतवक्के हैं। अमरीका की जानिब से 15 नुकाती मुआहिदा पेश किया जा चुका है। मुआहिदा पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाया गया और अब अमरीका को ईरान के जवाब की तवक्को है। विटकॉफ के मुताबिक तजवीज़ पर इत्तफाक हो जाता है तो 1 माह से जारी जंग का हल निकल सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खित्ते में अमन के लिए सफारती महाज पर दिन रात मुतहरिक है। जंग रुकवाने के लिए सालिसी की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मफाहमती अमल में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। कौम से खिताब में कहा, कोशिश है खित्ता और दोस्त ममालिक तबाहकुन जंग से निजात पाएं। ईरान और खलीजी ममालिक के सरबराहान के साथ तफसीली गुफ्तगू की। पाकिस्तान की सफारती कोशिशें सिर्फ बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के बेहतरीन मफाद के लिए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइल ने पावर प्लांट और न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया। हमले सिफारतकारी के लिए दी गई मोहलत के मुनाफी हैं। इसराइल के मुताबिक हमलों के लिए अमरीका को एतमाद लिया गया। अमरीका और ईरान के नुमाइंदों की मुलाकात जल्द पाकिस्तान में होने का इम्कान है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का दावा। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान बिलवास्ता राब्ते हो चुके। बराह रास्त मुलाकात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। तनाज़े के हल के लिए अमन मुज़ाकरात को मौका देना चाहिए। जर्मनी तनाज़े के हल के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। मसले का वाहिद हल मुज़ाकरात है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी। पासदारान इन्क़िलाब ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की किसी भी कोशिश का सख्ती से जवाब दिया जाएगा। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले 3 जहाज़ों को वापस भेज दिया। कहा, अमरीका, इसराइल के इत्तेहादियों और हामियों के बहरी जहाज़ों के आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने पर पाबंदी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान को दुश्मन जहाज़ों का रास्ता रोकने का कानूनी हक हासिल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर टोलिंग सिस्टम कायम करने का फैसला कर सकता है। ये काबिल कबूल नहीं होगा। ईरान जंग मज़ीद 2 से 4 हफ्ते जारी रहेगी।
यूक्रेन के लिए मुख्तस हथियारों का रुख भी मशरिक़ वस्ती की तरफ मोड़ा जा सकता है। रूस ईरान के लिए ऐसा कुछ नहीं कर रहा जिससे हमारे ऑपरेशन में रुकावट पैदा हो। कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 14 रन से शिकस्त दे दी। कराची ने पहले खेलते हुए 181 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में कोयटा की टीम 167 रन बना सकी। HBL PSL 11 के मैचेस देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। के अवाम के साथ इजहार यकजहती। मशरिक़ वस्ती में जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। कुवैत के वली अहद ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। चीन, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा से गुफ्तगू। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारती कोशिशों की अहमियत पर जोर। आलमी रहनुमा ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार से सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का भी राबता। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कहा, हमारी ख्वाहिश है खित्ते में अमन कायम हो। पाकिस्तान की क़यादत जंग बंदी के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। भारत के साथ जंग के बाद पाकिस्तान का अहम किरदार सामने आया। जंग में फतह के बाद पाकिस्तान को आला मकाम हासिल हुआ है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अरब ममालिक समेत तमाम रहनुमाओं से राब्ते में हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तेहरान के बाजार का दौरा। जंग के हालात में शहरियों को ज़रूरी अशिया की फराहमी का जायजा लिया। कहा, जंग के हालात में आवाम को अशिया की कोई कमी नहीं। ईरानी सदर ने अशिया की फराहमी पर दुकानदारों और रिटेलर्स की कोशिशों को सराहा। ईरान के जदीद मिसाइलों और ड्रोन से अमरीकी और इस्राएली तनसीबात पर हमले। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इस्राएली शहर में तेल के ज़खायर, डिपो और फौजी मरकज़ को निशाना बनाया गया। खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी मालूमाती तबादला मरकज़ पर भी हमला। अल-जफरा और अलादेरी में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। बहरीन के शेख ईसा बेस पर भी हमले। ऑपरेशन में तवील और दरमियानी फासले तक मार करने वाले हथियार और ड्रोन इस्तेमाल किए गए। इसराइल के तेहरान समेत ईरान में हमले। मुत्तादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। कुम पर हमले में 18 अफराद शहीद। रेड क्रॉस के मुताबिक अब तक हमलों से ईरान में शहदा की तादाद 1900 से बढ़ गई। इसराइल का ईरान की समंदरी बारूदी सुरंगें बनाने की फैक्ट्री तबाह करने का दावा। इसराइली फौज ने कहा, ईरान के मिसाइल और समंदरी बारूदी सुरंगें तैयार करने की बुनियादी तनसीब को निशाना बनाया। इसराइल का ईरान के वाटर रिसर्च रिएक्टर पर फ़ज़ाई हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पासदारान इनक़िलाब ने खित्ते में मौजूद अमरीकी कंपनियों को इदारे खाली करने की वार्निंग दे दी। ज़मीनी जंग अमरीका के लिए जहन्नुम साबित होगी, ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी कमांडर ने कहा, किसी भी ज़मीनी जंग का नतीजा अमरीका के लिए इंतहाई ख़तरनाक और नाकाबिले तलाफ़ी नुकसानात की सूरत में निकलेगा। ईरान की 10 लाख फौज मुतहरिक है। नौजवानों की बड़ी तादाद भर्ती मराकज़ का रुख कर रही है। रूस ने ईरान को इंटेलिजेंस मालूमात फराहम करने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ ने कहा, ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात और असलहा फराहमी के मुआहदे मौजूद हैं, लेकिन इंटेलिजेंस शेयरिंग के इल्जामात मनगढ़ंत हैं। अमरीकी नायब सदर और इस्राएली वज़ीर आज़म के ताल्लुकात कशीदा। खबर एजेंसी के मुताबिक जेडी वेंस और नेतन्याहू के फ़ोन कॉल पर बहस हुई। अमरीकी नायब सदर ने इस्राएली वज़ीर आज़म के जंग से मुतालिक नुक्ता नज़र को चैलेंज कर दिया। कहा, नेतन्याहू ने ईरान में रजीम चेंज को नहायत आसान बनाकर पेश किया। मुसाफिरों के पावर बैंक चार्ज करने पर पाबंदी आयद। अक़वाम मुत्तहिदा एविएशन एजेंसी ने कहा, एक मुसाफिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 पावर बैंक रख सकेगा। दुबई, अजमान, रासल खैमा समेत मुत्तहिदा अरब अमारात भर में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। सहराई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सड़कों पर हद निगाह इंतहाई कम। गाड़ियाँ पानी में फंसी रहीं। दुबई में ट्रैफिक की रवानी मुतासर। रासल खैमा में सड़कें पानी में डूब गईं। शारजा की सड़कों पर भी पानी जमा। अबू धाबी में ख़राब मौसम के दौरान हद रफ्तार कम करके 100 किलोमीटर फ़ी घंटा मुकर्रर कर दी गई।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, मीनाब में लड़कियों के स्कूल पर हमला संगीन जंगी जुर्म है। अमेरिका मासूम बच्चों के कत्लेआम से बरूज़िम्मा नहीं हो सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ कमीशन और रूसी वज़ीर ख़ारजा से राब्ते, मुजरिमों के एहतसाब का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान में बच्चियों के स्कूल पर हमले की तहकीकात का मुतालबा। इंसानी हुकूक़ के कमिश्नर ने कहा, स्कूल के बच्चों को मारने से इख्तिलाफ़ात हल नहीं होंगे। तहकीकात करके हक़ाइक़ का तयन किया जाए और नताइज फौरी। खलीजी ममालिक में मिसाइल और ड्रोन हमले। मुत्तहिदा अरब अमारात का 6 बैलिस्टिक मिसाइल और 9 ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। सऊदी वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक रियाज की जानिब 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, 2 तबाह कर दिए, 4 खलीजी अरब और गैर आबाद इलाकों में गिरे। कुवैत की मरकजी तिजारती बंदरगाह पर भी हमला, पोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज। उर्दन में 3 मिसाइल दागे गए, 2 तबाह कर दिए गए, 1 मशरिकी इलाके में गिरा। ईरान ने खलीजी ममालिक के होटल मालिकान को खबरदार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीकी फ़ौजी एहलकारों को रिहाइश फराहम करने से गुरेज करें, वरना इनकी जान को ख़तरा हो सकता है। खलीजी ममालिक के होटलों को भी वही तरीक़ाकार अपनाना चाहिए जो अमरीकी होटल फ़ौजी खदमात के लिए इख्तियार करते हैं। रूस का 1 अप्रैल से तेल की बरामदात पर पाबंदी आयद करने का ऐलान। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने कहा, पेट्रोल की बरामदात पर पाबंदी 31 जुलाई तक बरकरार रहेगी। रूसी मीडिया के मुताबिक पाबंदी की वजह ईंधन की कीमतों में इजाफा है। फ्रांस ने आलमी तवानाई एजेंसी से वादे के मुताबिक 4% तेल जारी कर दिया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़जाना ने कहा, 5,80,000 बैरल तेल जारी किया गया। आलमी तवानाई एजेंसी के रुकन ममालिक ने 400 मिलियन बैरल तेल की फराहमी पर इत्तफाक किया था। G7 ममालिक का आम शहरियों पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। आबनाए हुर्मुज़ से आमद-ओ-रफ्त बहाल रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, हमें आलमी मईशत को दरपेश खतरात कम करने के लिए इक़दाम करना होंगे। अमेरिका के डॉलर्स पर अब ट्रंप के दस्तखत भी होंगे। डोनाल्ड ट्रंप करेंसी पर दस्तखत करने वाले अमेरिका के पहले सदर बन गए। नए डॉलर्स जून से मार्केट में दस्तयाब होंगे। सऊदी अरब और यूक्रेन में दिफाई साजो सामान की खरीदारी की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का दौरा सऊदी अरब। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत सऊदी क़यादत से मुलाकातें। लाहौर, मुल्तान, पिंडी समेत पंजाब भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी में 30 रोज़ की तौसी। नोटिफिकेशन जारी। महकमा दाखिला के मुताबिक अवामी तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान के क़याम के लिए पाबंदी का इत्तलाक़ 25 अप्रैल तक रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कोहाट में गैस का बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त। कुएं से यौमिया 2 करोड़ 65 लाख क्यूबिक फीट गैस हासिल होगी। तर्जुमान OGDC के मुताबिक कुआं 4000 मीटर गहराई तक खोदा गया। गूगल पर कुछ भी ढूंढने के लिए टाइप करने की ज़रूरत नहीं। आप गूगल से बराह रास्त बात कर सकते हैं और उसे अपने कैमरे के जरिए चीज़ें दिखाकर मशवरे भी ले सकते हैं। गूगल ने अपने जदीद तरीन फीचर सर्च लाइव को पाकिस्तान समेत दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक में मुतारिफ करा दिया।